नमस्कार, मेरा नाम सुभाष कुमार। आज 15 अगस्त का दिन है। आज झूठी आज़ादी का 79 साल पूरे हो चुके हैं। मैं झूठी आज़ादी क्यों कह रहा हूँ? क्या हम लोग 1947 14 अगस्त के रात सच में आज़ाद हुए थे? अगर सच में आज़ाद हुए थे तो गांधी जी जो कि आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे थे वो उस रात शामिल क्यों नहीं थे? चलिए समझते हैं। गांधी जी शामिल नहीं होने का कारण यही था कि गांधी जी को जो आज़ादी चाहिए था वो था संपूर्ण आज़ादी। ना अंग्रेज का अंग्रेजियत, ना अंग्रेज का कानून, ना अंग्रेज का वेशभूषा, ना अंग्रेज का कोई भी ऐसा चीज जो भारत में निशानी तक भी रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए गांधी जी उस रात आज़ादी की रात शामिल नहीं थे। वो बांग्लादेश के एक गांव था नोआखली, वहां पे चले गए थे। 1947 14 अगस्त के रात सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। लुइस माउंटबेटन के हाथ से सत्ता जवाहरलाल नेहरू के हाथ में दिया गया। इसके अलावा उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम लोग सच में आजाद होते तो आज भी भारत में अंग्रेजों का बनाया हुआ सैकड़ों कानून नहीं चल रहे होते। जैसे कि ये कानून, जब अंग्रेज 1857 का प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज को यह लगने लगा कि अगर भारत में लंबे समय तक रहना है तो भारत में ऐसा कानून का स्थापना करना होगा कि भारतीयों को दबा के रख सके। तो 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट 22 मार्च को स्थापना किया गया था, जिसको आज हम लोग पुलिस कहते हैं। वो कानून आज भी चल रहे हैं और हम लोग कहते हैं आजाद है। जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया हुआ गीत 1911 में 2 दिसंबर, वह गीत आज भी गाया जा रहा है 15 अगस्त को, और हम कह रहे हैं कि आजाद है। जन गण मन अधिनायक की जय हो, मतलब भारत के जनता के मनों से गनों से अधिनायक के लिए स्वागत है, ऐसा गीत, और जिसको हम लोग राष्ट्रगान कहते हैं। आज भी न जाने कितने कानून अंग्रेज का बनाया हुआ, आईपीसी, सीआरपीसी, बस नाम बदल दिया गया 2023 में। आईपीसी को बीएनएस कर दिया गया और सीआरपीसी को बीएनएस एस कर दिया गया, बीएनएसएस, और हम लोग कह रहे हैं कि हम आजाद हैं। आज भी विलियम हंटर द्वारा 1882 में बनाया गया शिक्षा व्यवस्था चल रहा है, जिसमें तुम साला 20 साल पढ़ो, 30 साल पढ़ो, नौकरी लगने के बाद भी उस शिक्षा का कोई काम नहीं है। नौकरी लगने के बाद तुमको वहाँ ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तुम पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं है, और तुम्हारा जिंदगी में अगर नौकरी नहीं लगा तो भी उस शिक्षा व्यवस्था का कोई काम नहीं है। और हम कह रहे हैं कि हम आजाद हैं। अंग्रेज के समय में बनाया गया व्हीकल एविडेंस एक्ट, अंग्रेज के समय, उस समय गाड़ी हुआ करता था, उसके सामने आए दिन कोई मर जाता था, तो वो अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था कि जिसके गाड़ी से मर जाएगा उसको 3 महीने का सजा दिया जाएगा। वह कानून आज भी चल रहे हैं, हम कह रहे हैं आजाद है। इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें किसी व्यक्ति के साथ अगर रेप हुआ है तो साबित रेप करने वाला को नहीं, रेप जिसके साथ हुआ है उसको साबित करना है कि तुम्हारा रेप कैसे हुआ, और हम कह रहे हैं आजाद है। और हम उस व्यवस्था में रह रहे हैं जिसमें इंडियन पुलिस एक्ट, यानी पुलिस की सिस्टम चल रही हो, वह पुलिस जो रंडी से भी उस पार है। रंडी तो अपना शरीर बेचता है, लेकिन ये जो पुलिस व्यवस्था है इसमें शरीर तो वही है लेकिन आत्मा बेच चुका है। काम करता है वो आईजीएस के लिए, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, यानी आम जनता की देखभाल के लिए, लेकिन दलाली करता है प्राइवेट कंपनियों का, प्राइवेट बैंक के लिए, रिकवरी कराने में, कंपनियों को जमीन हड़पवाने में। और हम कह रहे हैं कि हम आजाद हैं। कैसे कहें कि हम आजाद हैं? अरे ना जाने अंग्रेज का बनाया हुआ कितने सारे कानून आज भी चल रहे हैं, सैकड़ों कानून, और हम कह रहे हैं आजाद हैं। कैसे कहें कि हम आजाद हैं? इसलिए झूठी आजादी की आप सबको मुबारक। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष कुमार।